हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी के मुहावरे, लघुक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो पहला मुहावरा है ओखली में सिर देना। तो ओखली में सिर देना इसका मतलब होता है इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना या फिर इच्छापूर्वक किसी संकट में पड़ना या फिर कष्ट सहने पर उतारू होना। अगला है ओस के मोती। तो ओस के मोती का मतलब होता है क्षण भंगुर। क्या होता है? क्षण भंगुर। अगला है कलई खुलना। तो कलई खुलना इसका मतलब होता है भेद प्रकट होना। नेक्स्ट है कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ने का मतलब होता है या फिर किसी की जिसकी हैंड राइट अच्छी होती है या फिर खूब लिखना या फिर अनूठी उक्ति लिखना या फिर अनुपम रचना करना। नेक्स्ट है कलेजा फटना। कलेजा फटना इसका मतलब होता है दिल पर बेहद चोट पहुंचना। दिल पर बेहद चोट पहुंचना। नेक्स्ट है करवटें बदलना। करवटें बदलना इसका मतलब होता है बेचैन रहना। नेक्स्ट है कांटा बिछाना। कांटा बिछाना इसका मतलब होता है अलचन डालना। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर इसका मतलब होता है अनपढ़ या फिर निरा मूर्ख। अगला है कांटे बोना। कांटे बोना का मतलब होता है बुराई करना। नेक्स्ट है कांटों में घसीटना। कांटों में घसीटना इसका मतलब होता है संकट में डालना। नेक्स्ट है कमर बांधना या फिर कमर कसना। इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। क्या होता है इसका मतलब? दृढ़ संकल्प करना। नेक्स्ट है काट मार जाना। काट मार जाना इसका मतलब होता है स्तब्ध हो जाना। क्या होता है इसका मतलब? स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट है काम तमाम करना। काम तमाम करने का मतलब होता है मार डालना या फिर ख़त्म करना। नेक्स्ट है किनारा करना। किनारा करने का मतलब होता है अलग होना। नेक्स्ट है कौड़ी के मोल बिकना। कौड़ी के मोल बिकने का मतलब होता है बहुत सस्ता बिकना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला है पंडित। तो पंडित के पर्यायवाची शब्द होते हैं बुद्ध, विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ और विलक्षण। नेक्स्ट है पुष्प। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम, फूल। अगला है पुरुष। तो पुरुष के पर्यायवाची शब्द होते हैं, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, नर के, तो वही होते हैं पुरुष के। तो पुरुष के पर्यायवाची शब्द होंगे आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव और मानुष। नेक्स्ट है प्रकाश। तो प्रकाश के पर्यायवाची शब्द होंगे ज्योति, चमक, प्रभा, छवि और द्युति। अगला है पेड़। तो पेड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप और रुक्ष। अगला है पैर। तो पैर के पर्यायवाची शब्द होते हैं पाँव, पद, चरण, पाद, पग। नेक्स्ट है पक्षी। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज और पतंग। नेक्स्ट है फल। तो फल के पर्यायवाची शब्द होते हैं फलम, बीजकोश। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला है विशालकाय। तो विशालकाय का विलोम शब्द होगा लघुकाय। विशेष का होगा सामान्य, विसर्जन का होता है सर्जन, शोषण का होता है पोषण, शीत का होता है उष्ण, शरण का होता है अशरण। शयन का विलोम शब्द होता है जागरण। शयन यानी सुप्त अवस्था, तो इसका होता है जागरण। श्वेत का होता है श्याम, शुभ का होता है अशुभ, शिव का होता है अशिव, शासक का होता है शासित, शकुन का होता है अपशकुन। शुक्ल का होता है कृष्ण, शोक का होता है हर्ष, शुष्क का होता है आर्द्र, शुचि का होता है अशुचि, शलील का होता है अश्लील। तो नेक्स्ट है शोषक। तो शोषक का विलोम शब्द होता है शोषित या फिर पोषक। शांत का होता है अशांत, श्रव्य का होता है अश्रव्य या फिर दृश्य। श्री गणेश का होता है इति। श्री गणेश यानी अथ या फिर अंत, इसका होता है इति। श्रांत का होता है अश्रांत, श्रद्धा का होता है अश्रद्धा। श्रृंखला का होता है विशृंखला, षण का होता है मर्द, षण्त्व का होता है पुंसत्व, सगुण का होता है निर्गुण, स्वजाति का होता है विजाति, सक्षम का होता है अक्षम। नेक्स्ट है सकाम। सकाम का होता है निष्काम, सज्जन का होता है दुर्जन। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला है दो बार जन्म लेने वाला, उसको बोल देते हैं द्विज। अगला है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको बोलते हैं दीक्षित। अगला है देने की इच्छा, उसको बोल देते हैं दित्सा। नेक्स्ट है अनुचित या फिर बुरा आचरण करने वाला, उसको बोलते हैं दुराचारी। अगला है बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला। बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला, उसको बोलते हैं दूरदर्शी। अगला है जिसे समझना बहुत कठिन हो, उसको बोल देते हैं दुष्कर। नेक्स्ट है जिसका दमन कठिन हो। जिसका दमन कठिन हो उसको क्या बोल देते हैं दुर्दम्य या फिर दुर्दांत या फिर दुर्धर्ष।
अगला है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको बोल देते हैं दुर्लभ। अगला है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोल देते हैं दुष्प्राप्य। अगला है जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। अगला है जिसको लांघना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्लंघ्य। अगला है पति के छोटे भाई की स्त्री, पति के छोटे भाई की स्त्री उसको क्या बोलते हैं देवरानी। अगला है देव या फिर प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला उसको क्या बोलते हैं देवज्ञ। अगला है दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका उसको क्या बोलते हैं दिवाविसारिका। नेक्स्ट है जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसको बोल देते हैं दीर्घसूत्री। अगला है दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र उसको क्या बोलते हैं दाशरथी। नेक्स्ट है देखने की इच्छा, देखने की इच्छा को क्या बोलते हैं दीदृक्षा। अगला है विवाह के पश्चात वधु का ससुराल में दूसरी बार आना उसको क्या बोलते हैं द्विरागमन, क्या बोलते हैं द्विरागमन। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। नेक्स्ट है जो दिया जा सके उसको बोलते हैं देय। अगला है स्त्री पुरुष का जोड़ा या फिर पति पत्नी का जोड़ा उसको बोलते हैं दंपति। अगला है दंड दिए जाने योग्य उसको बोलते हैं दंडनीय। अगला है अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न उसको बोलते हैं दंड संहिता। अगला है अपने देश से प्यार करने वाला उसको बोलते हैं देशभक्त। अगला है अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला उसको बोलते हैं देशद्रोही। नेक्स्ट है प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला इसको बोलते हैं दैनिक। अगला है तेज गति से चलने वाला उसको क्या बोलते हैं द्रुतगामी या फिर तीव्रगामी। अगला है जिसको रोकना या फिर निवारण करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं दुर्निवार। अगला है जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसको क्या बोल देते हैं दुर्भेद्य। नेक्स्ट है नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या फिर साजिश उसको क्या बोल देते हैं दुर्भिसंधि, क्या बोलते हैं दुर्भिसंधि। नेक्स्ट है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको क्या बोल देते हैं दुर्भिक्ष। अगला है जो कठिनाइयों से पचता है, जो कठिनाइयों से पचता है उसको क्या बोल देते हैं दुष्पाच्य। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह उसको क्या बोल देते हैं दुराग्रह। नेक्स्ट है जिस पर दिनांक या फिर तारीख का अंक लगाया गया हो उसको क्या बोलते हैं दिनांकित। नेक्स्ट है जिसे सताया गया हो उसको बोलते हैं दलित। नेक्स्ट है दो भाषाएं बोलने वाला उसको बोलते हैं द्विभाषी। अगला है दो वेदों को जानने वाला उसको बोलते हैं द्विवेदी। आँख की बीमारी उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। अगला है जो देखने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं दृष्टव्य या फिर दर्शनीय। नेक्स्ट है धन देने वाला उसको क्या बोलते थे धनद, क्या बोलते हैं उसको धनद। नेक्स्ट है धर्म में रुचि रखने वाला उसको क्या बोलते हैं धर्मात्मा, क्या बोलते हैं उसको धर्मात्मा। नेक्स्ट है यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर उसको बोलते हैं धर्मशाला। नेक्स्ट है जिस पर लंबी लंबी धारियाँ हो उसको क्या बोलते हैं धारीदार। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।